हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम हाउस वायरिंग कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं हाउस वायरिंग में एनर्जी मीटर कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं एवं हमारे घर के जो कनेक्टेड लोड होते हैं उन सभी लोड के कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं आज के वीडियो में हम काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। आप यहां पर देख सकते हैं आज के वीडियो में हम जो हाउस वायरिंग करने वाले हैं उसमें हमारे पास दो रूम है। आप यहां पर देख सकते हैं हमारे पास दो रूम है। इसके अलावा देखा जाए तो यह रूम फर्स्ट है, यह रूम सेकंड है, इसके अलावा यह किचन है और एक हमारे पास हॉल है और यह एक कॉरिडोर है। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमारे पास कौन कौन से लोड यहाँ पर कनेक्ट किए जाने वाले हैं, फिर हम कनेक्शन काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। देखिए कॉरिडोर में हमारे पास एक वाटर पंप मोटर है और उसे चलाने के लिए एक हमने सिंगल स्विच और सॉकेट कनेक्ट किया है, एक पावर प्लग कनेक्ट किया है। हॉल में हमारे पास दो स्विच बोर्ड कनेक्ट किए जाने वाले हैं क्योंकि हॉल में ज़्यादा लोड कनेक्ट किए जाते हैं और हॉल में हमारे पास एक फैन, एक CFL लाइट और एक बल्ब कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक और फैन, CFL एंड बल्ब कनेक्ट किया जाएगा। आपके पास जो भी लाइट या जो भी लोड कनेक्ट हो आप उस हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। तो हॉल में हमारे पास दो स्विच बोर्ड होने वाले हैं। इसके अलावा फर्स्ट रूम में हमारे पास देखा जाए तो एक फैन और दो CFL लाइट होने वाली है प्लस एक स्विच बोर्ड होने वाला है। सेकंड रूम में भी हमारे पास सेम लोड कनेक्ट होने वाले हैं और जो किचन होने वाला है, किचन में हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर भी कनेक्ट होने वाला है। चलिए हम समझ लेते हैं किस तरह इन सब का कनेक्शन किया जाएगा। तो चलिए कनेक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास यह जो एनर्जी मीटर होता है, इस एनर्जी मीटर में जो फेज सप्लाई होती है वह हमें फर्स्ट टर्मिनल में कनेक्ट करना होती है। चलिए एनर्जी मीटर में पहले हम फेज सप्लाई यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। वाली है न्यूट्रल सप्लाई, देख सकते हैं आप यहाँ पर हमने कनेक्ट की है और ये जो थर्ड वाला टर्मिनल होता है इस थर्ड टर्मिनल से न्यूट्रल निकलता है, आप देख सकते हैं। तो थर्ड वाले टर्मिनल से जो न्यूट्रल निकला है उससे हमने जो मेन MCB है हमारे उसकी उस मेन MC के न्यूट्रल वाले पॉइंट में कनेक्ट करना है और जो फोर्थ वाला टर्मिनल होता है यहाँ से फेज सप्लाई निकलती है तो यहाँ से हम एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं और इसे मेन MCB में कनेक्ट कर देते। तो आप देख सकते हैं एनर्जी मीटर का कनेक्शन हो चुका है और यहाँ से हमारे पास जो मेन MCB है, मेन MCB में सप्लाई आ चुकी है। यहाँ पर हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में हमने 4 MCB इसलिए कनेक्ट की है क्योंकि ये फर्स्ट रूम के लिए, ये वाली MCB सेकंड रूम के लिए, एक MCB हमने किचन के लिए कनेक्ट की है और एक MCB यहाँ पर हमने हॉल के लिए कनेक्ट किए है और इसी MCB से हमें इस वाटर पंप मोटर को भी रन करना है। और यहाँ पर हमने न्यूट्रल लिंक कनेक्ट किया है, जहाँ से हम जस्ट एक न्यूट्रल यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे तो सभी पॉइंट हमारे पास न्यूट्रल के लिए हो जाएगा। तो न्यूट्रल लिंक कनेक्ट किए है। सबसे पहले न्यूट्रल को हम लेते हैं और इसे ले जाकर न्यूट्रल लिंक में कनेक्ट कर देते हैं। देखिए अब इतने पॉइंट हमारे पास न्यूट्रल के लिए बन चुके हैं। जिस रूम में हमें न्यूट्रल ले जाना होगा यहाँ से हम काफ़ी आसान तरह से ले जा सकते हैं। चलिए बात आती है फेज़ वायरिंग की। तो फेज़ हम यहाँ से लेते हैं और यहाँ से लेकर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जितने भी नीचे पॉइंट दिए गए हैं, जितनी भी MCB है, सभी में हमें इस तरह से इनपुट कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं चारों MCB में अभी इनपुट का कनेक्शन हो चुका है। यहाँ पर हम इन्वर्टर कनेक्शन नहीं सीख रहे हैं, जस्ट सिंपल हम हाउस वायरिंग सीख रहे हैं। देखिए चारों MCB के इनपुट के कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम समझ लेते हैं किस तरह प्रॉपर कनेक्शन यहाँ पर किया जाएगा। सबसे पहले हम हॉल के लिए कनेक्शन समझ लेते हैं। हॉल के लिए हमारे पास यह वाली MCB है तो यहाँ से एक फेज़ निकलने वाला है और इसे हमें वाटर पंप को भी इस हॉल की सप्लाई से ही चलाना है। तो सबसे पहले सप्लाई हमारी इस वाटर पंप के स्विच में आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि जो स्विच होता है स्विच से हम फेज़ को कंट्रोल करते हैं और जो न्यूट्रल होता है उसे हम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, जैसा कि आप जानते ही होंगे। देखिए फेज़ हमने स्विच में ले आए हैं और न्यूट्रल हमारा यहाँ से न्यूट्रल लिंक के ज़रिए यहाँ से न्यूट्रल निकला है और ये हमारे बोर्ड के सॉकेट में यहाँ पे हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है, यहाँ पर फेज़ कनेक्ट करना होता है। तो देखिए न्यूट्रल इस सॉकेट में डायरेक्ट आ चुका है और फेज़ जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो स्विच के ऊपर वाले सिरे से यहाँ पर हमें फेज़ दे देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास इस सॉकेट में फेज़ और न्यूट्रल आ चुका है जो कि स्विच से कंट्रोल होने वाले हैं। अब हमें यहाँ पे एक 5 पिन प्लग लगाना होगा और 5 पिन प्लग के ज़रिए यहाँ से आप हमें एक फेज़ यहाँ पे मिल जाएगा और एक न्यूट्रल यहाँ पे मिल जाएगा। और यदि आपके हाउस में अर्थिंग कनेक्ट किया हो तो आप अर्थिंग का वायर भी एक लाकर यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। तो 5 पिन सॉकेट के ज़रिए आपके वाटर पंप मोटर में भी अर्थिंग मिल जाएगा। यदि आपके यहाँ अर्थिंग हो प्रॉपर तो आप यहाँ से अर्थिंग भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहीं से हमें हॉल में सप्लाई ले जाना है तो यहीं से फेज़ और न्यूट्रल की सप्लाई, देखिए फेज़ की सप्लाई हमने यहीं से ली है इनपुट से और यहीं से फेज़ की सप्लाई ले जाके हमें स्विच बोर्ड में कनेक्ट कर देना है।
तो इस फर्स्ट स्विच बोर्ड में हमारे पास फेस की सप्लाई आ चुकी है, यहीं से हमें एक लूपिंग और कनेक्ट करना है और इस स्विच में भी कनेक्ट कर देना, क्योंकि जो फेज होता है हमेशा स्विच से कंट्रोल किया जाता है। तो फेज हमारा स्विच बोर्ड में आ चुका है। अब न्यूट्रल की होती है तो न्यूट्रल हम यहीं से एक इनपुट से कनेक्ट करते हैं और यहीं से इनपुट हमें सभी बेसिकली देखा जाए तो जो न्यूट्रल होता है सभी लोड में कनेक्ट करना होता है और बोर्ड में न्यूट्रल तब जाता है जब हमारे पास है तो 5 पिन सॉकेट हमने बोर्ड में कनेक्ट किया हो या इंडिकेटर कनेक्ट किया हो, तो हमें यहाँ पे सभी लोड को भी न्यूट्रल देना है प्लस इस बोर्ड में भी न्यूट्रल लाना है। तो हम पहले सभी जितने भी लोड है सभी लोड में न्यूट्रल को कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए बल्ब में न्यूट्रल आ चुका है, फैन में हो चुका है, CFL में हो चुका है, यहाँ भी CFL में, फैन में और CFL में बेसिकली देखा जाए तो सभी लोड में हमने न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया है। अब यहीं से हमें स्विच बोर्ड में भी न्यूट्रल को लाना है, तो स्विच बोर्ड के लिए एक न्यूट्रल यहाँ से हमने कनेक्ट किया और यहाँ से इस स्विच बोर्ड में न्यूट्रल आ चुका है, यहीं से हम एक न्यूट्रल और कनेक्ट करेंगे और यहाँ से स्विच बोर्ड में भी न्यूट्रल हमारा आ चुका है। तो आप देख सकते हैं हॉल में हमारे पास जितने भी लोड है सभी को न्यूट्रल दे दिया है, प्लस यहाँ पे हमारे पास जो स्विच बोर्ड है स्विच बोर्ड में भी न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ पर हो चुका है। अब चलिए यहाँ से हम समझ लेते हैं किस तरह आगे किसकी वायरिंग की जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास जितने भी स्विच होते हैं सभी स्विच में नीचे की तरफ हमें फेस कनेक्ट करना होता है, तो सभी स्विच में हम फेस कनेक्ट कर लेते। देखिए इस स्विच में और इस स्विच में नीचे की तरफ फेज आ रहा है, यहीं से एक कनेक्टर हमने कनेक्ट किया, इस स्विच में भी नीचे की तरफ फेज आ जाएगा और यहाँ से इस स्विच में भी फेज आ जाएगा। तो सभी स्विच में हमारे फेज अभी कनेक्ट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें सबसे पहले तो इस बेसिकली देखा जाए तो इस स्विच से सॉकेट को कंट्रोल करना है। देखिए सभी स्विच में हमारा फेज आ चुका है, इस स्विच से सॉकेट को कंट्रोल करना है। तो जैसे इस स्विच को हम ऑन करेंगे तो यहाँ से सॉकेट के स्विच की सप्लाई आएगी और यहाँ से सॉकेट में कनेक्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं तो ये सॉकेट का कनेक्शन हमारा हो चुका है। यहाँ पर यदि आपको अर्थिंग आपके पास है तो अर्थिंग आप ऊपर की तरफ यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, तो अर्थिंग का कनेक्शन भी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हमें इस स्विच से इस बल्ब को कनेक्ट करना है, इस स्विच से इस CFL लाइट को कनेक्ट करना है और इस स्विच से प्लस फैन रेगुलेटर से इस फैन को कंट्रोल करना है। तो चलिए हमें क्या करना है, इस स्विच से हमें एक फेज, जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से फेज निकलेगा प्लस से और हमारे इस बल्ब में जाएगा, तो हमारे बल्ब का कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ से देखिए जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से CFL लाइट में जाएगा, तो इस स्विच से हमारा CFL लाइट कंट्रोल होने वाला है। चलिए मेन क्वेश्चन आता है हमारे पास फैन रेगुलेटर का कनेक्शन किस तरह किया जाएगा। तो फैन रेगुलेटर में हमारे पास 2 वायर होते हैं, तो स्विच से जो पहला वाला वायर निकलेगा, जो स्विच से यहाँ पे जो वायर निकलेगा उसे आप किसी भी फैन रेगुलेटर के एक वायर में कनेक्ट कर दीजिए और यहीं से जो फैन रेगुलेटर का दूसरा वाला वायर होगा उससे ले जाकर आप यहाँ पर इस फैन में सप्लाई कनेक्ट कर दीजिए, तो आपके फैन रेगुलेटर का कनेक्शन भी हो जाएगा। इसी तरह से काफ़ी सिंपल है। तो हमारे इस बोर्ड का प्लस सभी लोड का कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसी तरह हमें दूसरे स्विच बोर्ड का भी कनेक्शन कर लेना है। देखिए सबसे पहले सभी स्विच में हमें यहाँ पे फेज दे देना है, इस तरह से सभी स्विच में नीचे की तरफ फेज आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इस स्विच से सॉकेट को कंट्रोल करना है, तो न्यूट्रल डायरेक्ट है, फेज हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 5 पिन सॉकेट प्लस स्विच का कनेक्शन हो चुका है। इस स्विच से हमें इस लाइट को कंट्रोल करना है, तो ऊपर वाले सिरे से एक यहाँ पे दे देंगे, इस स्विच से इस लाइट को करना है तो यहाँ पे कनेक्शन दे देंगे। इस स्विच से इस फैन रेगुलेटर से देखिए एक वायर यहाँ पे कनेक्ट किया है, दूसरे वाले वायर से ले जाकर हम फैन में कनेक्ट कर देंगे, तो हमारे फैन रेगुलेटर का कनेक्शन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास हॉल का कनेक्शन प्लस वाटर पंप मोटर का कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम सीख लेते हैं किस तरह रूम की वायरिंग की जाएगी और किस तरह किचन की वायरिंग। चलिए सबसे पहले रूम में देखा जाए तो हमारे पास 2 वायर जाने वाले हैं, एक फेस का और एक न्यूट्रल का। यदि आपके पास इन्वर्टर ले जाना हो तो इन्वर्टर का भी एक वायर जाता है और अर्थिंग हो तो अर्थिंग का भी एक वायर जाता है। नॉर्मली हर एक रूम में 4 वायर जाते हैं, बट हम यहाँ पे अर्थिंग कनेक्ट नहीं कर रहे हैं और इन्वर्टर कनेक्शन भी नहीं देख रहे, इसलिए 2 ही वायर जाएगी। देखिए फेस का वायर हमारे पास इस MCB से जाने वाले फर्स्ट रूम के लिए MCB है, तो स्विच बोर्ड में हमारे पास फेज आ चुका है, न्यूट्रल हम यहाँ से ले लेंगे। तो फर्स्ट रूम में आप देख सकते हैं फेज की सप्लाई प्लस न्यूट्रल की सप्लाई आ चुकी है। इसी तरह सेकंड वाला जो रूम है, सेकंड रूम में भी फेज की सप्लाई को हम पहले ले जाते हैं स्विच बोर्ड में और यहीं से हम न्यूट्रल की सप्लाई भी स्विच बोर्ड में ले जाते हैं। तो हमारे सेकंड रूम में भी फेज और न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर हमारे पास किचन है, किचन के लिए फेज हमारा यहाँ से जाने वाला है। देखिए किचन में फेज यहाँ से स्विच बोर्ड में, यहाँ पे हम पहले स्विच बोर्ड में कनेक्ट कर लेते हैं और जो न्यूट्रल होने वाला है वो यहाँ से आने वाला है। तो किचन में हमारे पास फेज और न्यूट्रल दोनों यहाँ से
पहुंच चुके हैं। चलिए अब हम पहले फर्स्ट रूम की वायरिंग कर लेते हैं। फर्स्ट रूम की वायरिंग के लिए हमें सबसे पहले न्यूट्रल हमारा स्विच बोर्ड में आ चुका है। अब सभी लोड में हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना है, तो यहीं से हम सभी लोड में न्यूट्रल तीनों लोड में कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारे न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसी तरह हमें इस स्विच से इस सॉकेट को कंट्रोल करना है। तो स्विच से क्या होगा, देखिए पहले सबसे पहले सभी स्विच में नीचे की तरफ हमें फेज देना होगा। तो सभी स्विच में हमारे पास फेज नीचे आ चुका है। अब जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से एक सप्लाई निकलेगी और इस सॉकेट में आएगी। तो यहाँ पर हमारे इस स्विच से इस 5 पिन सॉकेट को कंट्रोल करना है। इस स्विच से हमें इस बल्ब को कंट्रोल करना है। इसके अलावा देखा जाए तो इस स्विच से हमें इस CFL लाइट को कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल हो जाएगी। और यहाँ से इस स्विच से फैन रेगुलेटर के 2 वायर होते हैं, तो एक वायर में हमने यहाँ से कनेक्शन कर दिया और दूसरे वाले वायर से यहाँ से हमारे पास फैन रेगुलेटर के दूसरे वाले वायर से फैन में कनेक्शन हो जाएगा। तो हमारे पास पहले रूम का कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखिए यहाँ पर हम वाटर पंप का कनेक्शन नहीं देख रहे हैं, प्लस हमारे पास जो फैन है फैन का कनेक्शन नहीं देख रहे। यदि आप इनका कनेक्शन जानना चाहते तो इसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप सीख सकते हैं। चलिए सेकेंड रूम में भी कनेक्शन हमें इसी तरह से करना है। सबसे पहले सभी लोड में हमें न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है। इस तरह से देखिए सभी लोड में हमारे न्यूट्रल कनेक्ट हो चुका है। फेज में हमारे पास जितने भी स्विच है सभी में इस तरह से हमें फेज कनेक्ट कर देना है। अब हमें सबसे पहले 5 पिन सॉकेट को इससे कंट्रोल करना है। तो यहाँ से देखिए जैसे इस स्विच को ऑन करेंगे यहाँ से सप्लाई निकलेगी और इस सॉकेट में आ जाएगी। तो हमारा इस स्विच सॉकेट का कनेक्शन हो चुका है। इस स्विच से हमें इस CFL लाइट को कंट्रोल करना है, तो CFL लाइट का कनेक्शन हो चुका है। इस स्विच से इस लाइट को कंट्रोल करना है, तो यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है। यहाँ से फैन रेगुलेटर के जरिए फैन को कंट्रोल करना है, तो 2 वायर है, पहले वायर में स्विच से दिया और दूसरे वाले वायर को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो हमारे इस रूम का कनेक्शन भी कंप्लीट होता है। तीसरे वाले रूम में या जो किचन है, किचन में भी हमें सेम करना। सबसे पहले न्यूट्रल की वायरिंग सभी लोड में कर देना है और स्विच में हमें क्या करना है, सभी स्विच में नीचे की तरफ फेस को कनेक्ट कर देना है। देखिए अब इस स्विच से इस सॉकेट को कंट्रोल करना है तो कनेक्शन हो चुका है। इस स्विच से इस लाइट को कंट्रोल करना है तो कनेक्शन यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इस स्विच से इस CFL लाइट को कंट्रोल करना है तो कनेक्शन हो चुका है। फैन रेगुलेटर का कनेक्शन काफ़ी सिंपल है। देखिए 2 वायर आएंगे, यहाँ से एक वायर यहाँ पे हो चुका है, दूसरा वाला फैन रेगुलेटर का वायर से एक वायर हमारे फैन में आ चुका है। तो सभी लोड का कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मेन क्वेश्चन बनता है रेफ्रिजरेटर का कनेक्शन किस तरह किया जाएगा। तो देखिए रेफ्रिजरेटर के कनेक्शन को यदि आपको इस 5 पिन सॉकेट से रेफ्रिजरेटर को चलाना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पावर सॉकेट लगाना होगा। यहाँ पे हमारे पास 6 एम्पेयर का सॉकेट है, आपको यहाँ पे 16 एम्पेयर का 16 एम्पेयर का सॉकेट लगाना होगा। और यहाँ पर आपको अर्थिंग भी कनेक्ट करना होगा, क्योंकि फ्रिज में बेसिकली लीकेज करंट होता है। तो आपको यहाँ पे पावर प्लग लगाना होगा और यहाँ से आपको क्या करना है, पावर प्लग लगाने के बाद एक यहाँ पे 5 पिन प्लग के जरिए 5 पिन टॉप के जरिए यहाँ से कनेक्शन हो जाएगा, जो कि इस फैन इस फ्रिज में देखा जाता है फेज और न्यूट्रल मिल जाएगा और अर्थिंग आपका 5 पिन सॉकेट से यहाँ से मिल जाएगी। ध्यान रखिए रेफ्रिजरेटर को चलाने के 16 एम्पेयर के लिए पावर प्लग का आप यूज़ कीजिए और 5 पिन टॉप को आप इसकी जो केबल होती है उससे यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, तो रेफ्रिजरेटर का कनेक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया हो किस तरह एनर्जी मीटर का कनेक्शन किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का कनेक्शन किया जाता है और हमारे घरों के जो लोड होते हैं सबका कनेक्शन किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।